सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। विद्वानों, एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख रहे हैं और मोनू भैया क्या कह रहे हैं। भक्त बनो तो बनो विभीषण, और ये निस्वासर कर प्रभु की प्रभुताई, कि दुष्ट बने तो रावण बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्त कराई। मगर कहा कि दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीराबाई, और कहीं महावीर सुनो हरि भक्तो, राम भजन कर राम दुहाई। कभी इंसान को चेतावनी दे रहा है और मोनू भैया क्या कह रहा है, कैसे और पंछी हे मूर्ख इंसान, अब भी समय है। अरे पंछी और पिंजरा में तू भज ले सीता, राम बैठो मत रहियो
गर्भ कियो है लंकाधीश ने। गर्भ कियो है लंकाधीश ने। और 51 रुपए का पुरस्कार यदवी गोदावरी उनकी तरफ से। और 51 रुपए का पुरस्कार उदय सिंह फौजी उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ सुनिए, कहा गर्भ कियो है लंकाधीश ने। और एरे जाके हमें जाके। और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आया। बहुत धन्यवाद। एरे जाके हमें जाके 20 भुजाएं 10 शीश लंका बाकी मिल गई खाक में। अरे पक्षी पिंजरा में पिछले या क्या बात है। विद्वानों, वो कहा है कि आए कई घाट से, आए एक कई घाट से और उतरे एक कई घाट। अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। विद्वानों, प्रसंग वही है जिसे मैं कल आपके बीच में छोड़ करके गई थी। आज राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया कि मेरे मृत्यु का कारण ये घोड़ी है। आहा विद्वानों, आज राजा दंग कह रहा है कि रानी अगर आप और कुछ जानना चाहती है तो जाकर के इस घोड़ी से पूछिएगा। निवेदन करूंगी विद्वानों से, कहा भैया अल्लाह समाचार है, हुआ खुले नहीं मिलेंगे, 100 के नहीं दियो। विद्वानों, रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई। जाकर के उस घोड़ी से कह रही है, देवी देवी आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आहा, जब इतने वचनों को उस घोड़ी ने सुना तो वो घोड़ी रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रही है। भैया कहा कि इंद्रलोक की अप्सरा, इंद्रलोक की अप्सरा कोई रंभा मेरो नाम, देव सभा में नाचना कोई यही हमारो। कहा रानी एक दिन ऐसा हुआ, सुरपत को दरबार लगो, सुरपत को दरबार लगो, जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाच दिखाए रही मां। ढोल नगाड़े बाज रहे, नाचत नाचत दुर्वासा पे। रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे जब लामन गिरी हमारी और सब देव हंसे दे। कहा रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। मोनू भैया, आज वो घोड़ी क्या जवाब दे रही है, सुनिएगा कैसे। कहा हेरी ले करके क्रोध और ऋषि ने रानी हाथ कमंडल लियो है और छीटा मारे, छीटा मारे नीर के मुंह पे सापुर सीने दियो है, छीटा मारे।
बैठ। कौन को है? कहा घोड़ी रूप बना दियो मेरा, या के दया न दिल में आई है। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी की तरफ से है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए, अरे घोड़ी रूप बना दियो मेरा, या के दया न दिल में आई है। और अरे हरि कहे नानहु को मेरी एक पेशना खाई है। हरि कहे नानहु को। ₹51 का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से आया। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कहा बाबा बदल गया जमाना भाइयों, बदल गया जमाना भाइयों, और यार ना रहा। तुम इन्नी 20 कहने हो, 10 कहने ले कहीं आओ। क्या बदल गया जमाना भाइयों, और यार ना रहा। क्यों? माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा। अब देखो, खुले ना है तो बंदे नहीं दे देते। भैया कभी कह रहा है कौतिक तूने बहुत किए हैं, कौतिक तूने बहुत किए हैं। कहा है मैया ने राजी तो याद है। ठीक है भैया, कौतिक तूने बहुत किए हैं, या अपनी भरी जवानी में। कभी चेतावनी दे रहा है और कह रहा है लाओ साहब, कौतिक तूने बहुत किए हैं, और या अपनी भरी जवानी में। 51 रुपए का पुरस्कार संचालक जी की तरफ से आया है। लाला या डंडा फेंक दे बेटा, काऊ के पाम भाम मिल जाएगा। अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं, या अपनी भरी जवानी में। और अरे चेता तो फिर कब चेता जब भैंस चली गई पानी में। चेता तो फिर कब चेता। आहा विद्वानों, उस घोड़ी ने कहा रानी, ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? निवेदन करूंगी कार्य को शांति पूर्वक करें, और श्रोताओं से निवेदन है ध्यान को हमारी तरफ रखें। ऋषि दुर्वासा उस घोड़ी से कह रहे कि तेरी मुक्ति मैं बताता हूं, होगी कैसे? तो कहा कि 3.5 वज्र में, 3.5 वज्र में जब कोई दे भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बाद ना तेरो जब जम के होए लड़ाइए। ऐसी जंग जबई होगी, ऐसी जंग जबई होगी, जब कहले तेग मुरारी और सब देव हंसे दे। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी इतनी बातों को घोड़ी की सुनकर के वापस राजा दंग के पास में आ गई। आकर के राजा दंग को वचन दे दिया, राजा मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, पर
तो शर्त ये है, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगी तू अग्नि नहीं लगाएगा। आहा, पहुंच गई रानी द्रौपदी कहाँ? अपने पति धर्मराज के पास में। और विद्वानों जाकर के धर्मराज से कह रही है, स्वामी मैं एक व्यक्ति को वचन दे करके आई हूं। और मोनू भैया क्या कह रही है? रानी द्रौपदी धर्मराज से कह रही है क्या? अरे बोली कहा? अरे बोली और फिर धर्म राज तेल नारी। और यानी कथा सुनाई गई सारी, और यानी कथा सुनाई गई सारी। भैया बोली धर्मराज से नारी, और यानी कथा सुनाई गई सारी। और रानी द्रौपदी कह रही है, अरे रानी नाम दंग को लियो। अरे रानी हबे रानी नाम दंग को लियो। अरे रानी नाम दंग को लियो, काप्यो धर्मराज को हियो, काप्यो धर्मराज को हियो। तो धर्मराज कह रहे, रानी तू पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि धर्मराज को सब कुछ विदित था। और 101 रुपए का पुरस्कार भूपेंद्र जी, और 101 रुपए का पुरस्कार सत्तो जी, और 101 रुपए का पुरस्कार हरिचरण मीना जी, और 101 रुपए का पुरस्कार अतर सिंह जी। इन सबकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 51 रुपए का पुरस्कार नवयुवक मंडल देरोय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रानी द्रौपदी कह रही है, मैं धर्मराज राजा दंग को वचन देकर के आई हूं, मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। मगर धर्मराज कह रहे हैं, क्या रानी मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि धर्मराज को पता था कि राजा दंग का दुश्मन वो मुरली वाला है, इसीलिए रानी द्रौपदी से मन कर दिया। अब मोनू भैया कल्याण फौजदार जी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानी द्रौपदी कह रही है, महाराज हम गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें। और कहा, हम गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने
चेहरे बदल गए, शीशा वही है मगर। और कह रही है रानी द्रौपदी, महाराज मैं भी वही हूं और मेरी क्या, मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही। तुमने एक बार स्वागत कर दो, दोबारा रुपया देवे को मन करे तो दे सके, ऐसी कोई बात ना है भैया। कहा मैं भी वही हूं और मेरी चाहत भी है वही, परंतु राजा लेकिन तेरी नजर के लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए, लेकिन तेरी नजर के इशारे बदल गए। धर्मराज कह रहे रानी ते बुद्धि खराब है गई है, बस 5 मिनट है। गाना सुने, कह रहे फिल्मी दुनिया वाले मोनू भैया, सुना है तेरा और भी एक बलम है, उसके बाद में गीत को सुनिएगा। और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले भैया, सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर कम न कर तुझको मेरी कसम है। पर सुन, मैं लोगों से तेरी कहा, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले, तेरी बेवफाई का भैया, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का ये तो रही फिल्मी दुनिया की बात। अब गीत को बड़े ध्यान से सुने।
के शिखंडी को खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म ने शिखंडी को देखा, ये प्रण ले लिया, आज के बाद में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को पता लगा। दुर्योधन पितामह भीष्म के पास में आया, आकर के कहा, बाबा आपके सामने ये अर्जुन खड़ा है, आप वार क्यों नहीं करते? तो पितामह भीष्म कह रहे, दुर्योधन तू जानना चाहता है मैं अस्त्र क्यों नहीं चला रहा, क्यों नहीं चला रहा? तो सुन, जो सन्मुख खड़ा है, क्या कह रहे हैं? जो सन्मुख खड़ा है वो नर है न मादा। जो सन्मुख खड़ा है वो ना कोई नर है और ना ही नारी है, क्योंकि ये युद्ध का नियम है, किसी नारी पर वार नहीं होगा। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं, जो सन्मुख खड़ा है वो नर है न मादा। तो अरे कैसे 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 करूं मैं समर का इरादा? तो दुर्योधन, अगर बाण अबोला पे, अगर बाण अबोला पे चलाऊं समर में, क्या? अगर बाण अबोला पे चलाऊं समर में, तो समर में लड़ाई की तौहीन होगी। और कहा, अगर बाण अबोला पे चलाऊं समर में, तो समर में लड़ाई की तौहीन होगी। और अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। पितामह भीष्म कह रहे, समर नीति का यद में, समर नीति का यद में उल्लंघन करूं तो ये मेरी वीरताई की तौहीन होगी। समर नीति का यद में। अब दूसरी बात सुने भैया, यहां तो समर में लड़ाई की तौहीन होगी और मेरी वीरताई की तौहीन होगी। अब दूसरी बात, सुनकन के क्रंदन, सुनिए, सुनकर के क्रंदन, द्रौपदी का क्रंदन किसन सुन जो पाए। तब जिस समय दुशासन साड़ी को खींच रहा है, उस समय द्रौपदी का क्रंदन किसन सुन जो पाए। तो भैया नंगे नंगे पगन वो प्रभु दौड़े आए। जब अपनी बहन का विलाप सुना तो नंगे पगन वो प्रभु दौड़े आए। अब कन्हैया कह रहे हैं, अगर लाज बहना की, अगर लाज बहना की और ये बच्चा मैं न पाया, आज इस भरी सभा में अगर लाज बहना की और बच्चा मैं न पाया, तो राखी बंधाई की। तो कहा, अगर लाज बहना की बच्चा मैं न पाया, तो राखी बंधाई की तौहीन होगी। और इतना ही नहीं, अगर धैर्य बहना को, अगर धैर्य बहना को और
अरे अगर धैर्य बहना को बधा में न पाया तो मुझे जैसे भाई की तौहीन होगी। अगर धैर्य बहना को और 100 रुपए का पुरस्कार इससे बड़े भैया की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम मंत्र सुनिए और कहा छीन करके तंदुल क्या छीन करके तंदुल कन्हैया ने खाए। कौन पैसे खाए साहब? सुदामा कहते हैं छीन करके तंदुल कन्हैया ने खाए तो दो लोक पल में सुदामा ने पाए। दो लोक अरे दो लोक पल में सुदामा ने पाए। और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो दो लोग पल में सुदामा ने पाए। अब कह रहे कृष्ण कन्हैया जब 2 लोग दे दिए, अब रुक्मिणी से कह रहे भगवान श्याम क्या अगर मित्र को तू ना देवी, अगर मित्र को तू ना और मैं बराबर का दर्जा तो दुनिया क्या कहेगी। अगर मित्र को तू ना और मैं बराबर का दर्जा तो मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। और कह रहे अगर मित्र को तू ना बराबर का दर्जा तो मेरी मित्रताई की तौहीन होगी। और देवी प्रबल प्रेम की यद में जो सुशीला ने चावल भेजे थे भगवान श्याम के लिए, अगर प्रेम अगर प्रबल प्रेम की यद में खाऊं न कंकी, प्रबल प्रेम की यद में खाऊं न कंकी तो प्यारी भौजा